है? कौन है हिरण्यकश्यप? जो बिना विचारे ही अपने मन में कुछ भी संकल्प ठान ले, वही हिरण्यकश्यप है। जो रात दिन सब कुछ छोड़कर पैसे के पीछे, धन के पीछे भाग रहा है, वही हिरण्यकश्यप है। हिरण्य धन्य कश्यप। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने भागना, पीछे पड़ना। तो देखिए, सोना दो प्रकार का होता है। एक तो सोना बिछौना पर, एक सोना सोने चांदी वालों सुन लो। तो जो सोना, जो रात दिन सोते रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वही तो हिरण्यकश्यप हैं, जो माया में सोए हैं। देखिए, सोना एकमात्र वही नहीं है कि बिस्तर पर जाकर लेट गए और सो गए। ध्यान देना, भगवान की दिव्य कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, और मेरी कुछ माँ बहनें आपस में बात कर रही हैं, बतिया रही हैं। पता है, वो बैठे बैठे सोए हुए हैं, चेतन में नहीं है, चेतना में नहीं है, तभी तो दुनिया की बात कर रहे हैं। वही तो हिरण्यकश्यप हैं। जो जगते हुए भी जागृत नहीं है, वही हिरण्यकश्यप है। जिसने जीवन में दुष्टता को अपनाया, वही हिरण्यकश्यप है। जो भगवान का भजन ना करे, ना करने दे, वही हिरण्यकश्यप है। अब आप सब में से कौन कौन हिरण्यकश्यप है, आप खुद ही विचार कर लेना, हम नहीं बताएंगे। कहीं हमने बता दिया कि फला हिरण्यकश्यप है, तो कल कुछ बताने के लायक ही नहीं बचेंगे। क्यों भाई? बोली जय श्री। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि हिरण्यकश्यप कौन है? तब तो परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले, राजन, यह हिरण्यकश्यप भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद ने जब 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, यह हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई है। और जब से मेरे गोविंद ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया है, तब से हिरण्यकश्यप भगवान को अपना कट्टर बैरी मानता है। भगवान को अपना कट्टर बैरी मानता है। और भगवान को कट्टर बैरी मानकर भगवान को युद्ध में पराजित करने के लिए, भगवान को हराने के लिए, भगवान से जीतने के लिए घनघोर वन में जाकर के तपस्या करता है। ब्रह्मा जी की देखिए, मूर्ख लोग जो होते हैं ना, ध्यान देना, ब्रह्मा जी के पास शक्ति कहां से आती है? श्री हरि नारायण से। और हिरण्यकश्यप किसको हराने के लिए तपस्या कर रहा है? नारायण को। मांगने किसके पास गया? ब्रह्मा जी। और कैसी तपस्या कर रहा है? देखिए, महाभयंकर कितनी कठिन तपस्या करता है। हजारों वर्षों तक एक आसन पर बैठा है, खाया पिया तक नहीं, केवल सांस रोके खड़ा है। सारा शरीर सूख गया, अस्थि मात्र शेष रहा शरीरा, केवल शरीर अस्थि मात्र रह गया। हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। और देखिए, जब जो कोई जीव परमात्मा की, भगवान की, देवताओं की तपस्या करता है, उपासना करता है, तो भगवान को आना पड़ता है। आज हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी को आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, बोले वत्स, कहो क्या इच्छा है?
क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, पितामह, हे पितामह, मैं अमर होना चाहता हूं, अमर। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं कभी ना मरूं। अब देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि हम सबको मार दें और हम काऊ से ना मरें, हम सबका छीन लें, हमारा तिनका भी ना जाए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से क्या मांग रहा है? अमर होने का वरदान। महाराज, मुझे अमर बना दो। तब ब्रह्मा जी बोले, भैया हिरण्यकश्यप, अमर तो हम ही नहीं है, अमर तो हम ही नहीं है, तो तुम्हें अमर कहां से बना दें? अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान देना। बोली, जय श्री राधे। अच्छा, कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ ऊपर करें। अच्छा, कोई भी अमर होना नहीं चाहता? मन में तो सबके आ रहा है, बढ़िया हम अमर है जाए। मन में सबको आ रहा है, कह कोई नहीं रहा, पता सब चल रहा है। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, तुम्हें अमर कहां से बना दूं? अब देखिए, अमरता कहां से मिलेगी और अमरता किसको मिलेगी? ध्यान देना, अमर कौन हो सकता है, अमर कौन बना सकता है? अमर यदि होना चाहते हो तो पहले हनुमान बनना पड़ेगा, हनुमान। देखिए, अमर होना चाहते हो तो मां जानकी की शरण में जाना पड़ेगा, मां जानकी की। पहले हनुमान बनो। हनुमान किसे कहते हैं? हनुमाने मारना, मान माने घमंड। जो हनुमंत लाल सरकार अथाह शक्तियों के सागर हैं। देखिए, हमारे पास किलो 2 किलो सोना हो सकता है, लेकिन मेरे हनुमंत लाल सरकार तो स्वर्ण सैलाभ दे, हम संपूर्ण सोने के हैं। हमारे पास थोड़ा सा पद होगा, लेकिन मेरे हनुमंत लाल के पास 2-2 पद हैं। वो भी किसके? जगत जगदीश और परमात्मा मेरे रामचंद्र सरकार के। ध्यान देना, हमारे पास थोड़ा बहुत बल होगा, लेकिन हनुमंत लाल सरकार के पास कितना बल है? बलाधिक्याद बलम विदुहु। हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होगा, लेकिन हनुमंत लाल के पास कितना ज्ञान है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम, लेकिन फिर भी उनको रंज मात्र भी अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। और एक हम हैं कि छोटा सा पद क्या मिला, थोड़ा सा धन क्या मिला, थोड़ा सा वैभव का क्या मिला, हम अभिमान में डूबे फिर रहे हैं, घमंड में डूबे फिर रहे हैं। लेकिन आप सब कहें तो एक बात बताएं, सब कहें तो कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ ऊपर करें। सब जानना चाहेंगे। देखिए, ये समय है, ये वक्त है, कब बदल जाए। इसलिए जीवन में कभी पद का, धन का, बल का घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। ध्यान देना, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे अपनी छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। क्यों भाई? छत से अपना मकान दिखता है? नहीं दिखता, औरों का दिखता है। एक बात और कहें, देखिए,
ये समय है साहब कब बदल जाए। कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, पंचांग रोज तिथि बदलता है, कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है कि कैलेंडर ही बदल जाता है। क्यों भाई बदलता है कि नहीं? इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि टूटने से पहले गुल्लक को यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, लगता है कि नहीं? और जिस दिन गुल्लक फूटी गए सब। ऐसे ही हम जितना भी सोचें ये मेरा, ये मेरे बाप का, ये मेरी मताई को, जो मेरे छोरा को, जो छोरी को, जो पेट को, जो पीठ को, कछु नहीं बचेगो। जिस दिन चिड़िया उड़ी, जिस दिन जीव निकला, सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। ध्यान देना, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा के धरा रह जाएगा। और हम हैं कि इस धरा पर, इस धरा का सब कुछ अपना धरा बना रहे हैं। इसलिए अभिमान कभी मत करना। मेरे हनुमंत लाल से सीखो, अगर अमर होना है तो हनुमान बनो। हनुमाने मारना, मान माने घमंड। अपने घमंड का त्याग करो और अपने घमंड का त्याग कर मां जानकी की शरण में जाओ। जासु कृपा मलमति पावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा मलमति पाओ, जासु कृपा मलमति पाओ। जासु कृपा मलमति पाओ, जासु कृपा मलमति पाओ। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ। ताके जुग पद, ताके जुग पद, ताके जुग पद। जासु कृपा निर्मल मत पावो, ताके जुग पद कमल मनावो। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखिए, अमर होना है, अजर होना है। मृत्युर्मा अमृतम गमया। अब ध्यान देने वाली बात है कि भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है। भागवत में मृत्यु की तैयारी करना सिखाया और रामायण में जीने का ढंग, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और भागवत मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर जाने का साधन है भागवत। और भागवत तब श्रवणात् मुक्ति ही, भागवत को सुनने से मुक्ति मिलती है। भागवत सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे और मुक्त जन्म महि जान। अजर अमर होना है तो मां जानकी की शरण में जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहि बहुत रघु नायक छोहु, करहि बहुत रघु नायक छोहु। करहि बहुत रघु नायक छोहु, करहि बहुत रघु नायक छोहु। करहि
नायक छो करही बहुत रघु नायक छो अजर अमर गुण अजर अमर गुण अजर अमर गुण निधि सुध अजर अमर होना है तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे हिरण्याक्ष, हे हिरण्यकश्यप, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, मैं अमर नहीं बना सकता। तब देखिए हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो जब तक मेरी बात पूरी ना हो तब तक आप कुछ बोलना नहीं। मैं जो मांग रहा हूं वह तो देना। बोले सरकार अमर मत बनाओ मगर एक काम करो, ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। अब तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। बोले भैया तेने तो मुख ठग लियो। अब ब्रह्मा जी को तथास्तु कहना पड़ा। अब देखिए दुष्टों के पास जैसे ही बल आता है, जैसे ही धन आता है, जैसे ही पद आता है, दुष्ट लोग दुष्टता किए बिना नहीं रहते। अब तो हिरण्यकश्यप को जैसे ही वरदान मिले, अब तो हिरण्यकश्यप का अहंकार छठे आसमान पर चढ़ गया। अब तो महाभयंकर क्रोध में डूब गया, जाकर अपना राज सिंहासन संभाला और महाभयंकर क्रोध में जाकर के देवताओं से युद्ध किया। और बेचारे देवताओं को बंदी बनाकर अपने घर ले आया और वरुण जी से कहता है चल पानी भर, वायुदेव से कहता है चल झाड़ू लगा, इंद्र से कहता है पोछा लगा। अब देवता बड़े परेशान, देवताओं को हिरण्यकश्यप का झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है। अब तो बेचारे बड़े परेशान घबरा रहे हैं, क्या करें, मारे मारे फिर रहे हैं देवता। ऐसा को जन्मा जन्माई बड़ अधिकार पाप जाए मद नाही। हिरण्यकश्यप मद में भरा है, घमंड में भरा है, वरदानों के बल से फूला नहीं समा रहा है। देवता बेचारे बड़े परेशान। परंतु हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी बचपन से ही बड़े सुशील स्वभाव के हैं, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं एवं परम जितेंद्रिय हैं। किसी ने पूछा कि हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट दुराचारी नीच कुकर्मी राजा है और उनके यहां प्रहलाद जैसा भक्त कैसे प्रकट हुआ। तो देखिए हिरण्यकश्यप जब वन में भजन करने को गया, तपस्या करने को गया, तब देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी देवी कयादु का हरण करके ले गए। उस समय देवी कयादु गर्भस्थ थी। नारद जी ने देखा, अरे देवराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो, तुम देवताओं को ऐसी बात शोभा नहीं देती। अरे पर स्त्री गमन अपराध है, पर स्त्री पैनी छुरी, तीन ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। हे देवराज क्या तुम सच में अपने पद से विमुख होना चाहते हो? अरे तुम्हें पता नहीं है देवी कयादु के गर्भ में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हैं।
तब तो देवराज ने क्षमा मांगी और देवर्षि नारद ने देवी कयादु को अनेक वेद पुराण शास्त्रों की कथा सुनाई। अनेक वेद पुराणों की कथा सुनाई, भगवान का संकीर्तन सुनाया। उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे। देखिए कितना बढ़िया संकेत है, अद्भुत संकेत है कि जिन माओं को अपने संतान को यशस्वी बनाना है, धर्मावलंबी बनाना है, संत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञानी बनाना है, तो जब वो गर्भस्थ हो ना तो भगवान की कथा सुने, सत्संग करें, हरि कीर्तन करें, गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप करें, तो जन्म लेने वाली संतान ध्रुव प्रहलाद की तरह यशस्वी होगी। अगर अपनी संतान को यशस्वी बनाना है, देखिए यदि आज हमारी औलाद हमें लात घूसे मारती हैं, जूते मारती हैं, तो इसका दोषी संतान नहीं, कहीं ना कहीं गलती मां बाप की है। ठंडे दिमाग से विचार करके देख लेना। यदि बुढ़ापे में कोई औलाद परवरिश नहीं करती तो गलती औलाद की नहीं, कहीं ना कहीं मां बाप की है, क्योंकि मां बाप ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अच्छी संगत नहीं दे पाए। मां चाहे अपने पुत्र को संत बना दे, भक्त बना दे, और मां चाहे तो डाकू बना दे, दुराचारी बना दे, नीच कुकर्मी बना दे। जब गर्भस्थ हो तो भगवान का भजन करें, सत्संग सुने। लेकिन आजकल की क्या कहें, आजकल तो भैया मां गर्भवती हुई तो भगवान का भजन सत्संग तो छोड़ो, तुलसी पर एक दीपक भी नहीं लगा दी और टीवी के आगे जाके और बैठ जाती है, सिनेमा में, थिएटर में, और क्या देखेंगी, वो लड़ाई झगड़े वाली फिल्म ढिसुम ढिसुम। क्या देखेंगी? आजकल सिनेमाओं में क्या दिखाया जा रहा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सास भी कभी बहू थी। क्या देखेंगे? गधा प्रसाद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो रहने वाली महलों की, और उनके साथ साथ दिखाए जाने वाले कितने अश्लील एडवर्टाइज, कितनी अश्लीलता बरसी जा रही है आज थिएटरों में, सीरियलों में, टीवियों में, कि पिता पुत्र एक साथ बैठ के नहीं देख सकते, भाई भाई एक साथ बैठ के नहीं देख सकते, पिता पुत्र एक साथ बैठ के नहीं देख सकते। अब बड़े आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मजा आ रहा है। देखिए तो उसका परिणाम क्या है? जो संतान पैदा हो रही है ना, कुकर्मी हो रही है, दुष्ट हो रही है, दुराचारी हो रही है, और जूते मार रही है ना, उसका कारण यही है। ठंडे दिमाग से विचार करके देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, बात को अन्यथा मत लेना। अगर संतान को प्रहलाद जी जैसा बनाना है तो गर्भ अवस्था में भगवान का भजन करो, चिंतन करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। तो देखिए, तो प्रहलाद जी तो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। सदैव प्रहलाद जी के हृदय में प्रभु की झांकी एवं मुख पर श्री हरि का नाम, हमेशा हरि के नाम में मस्त रहने वाले हैं प्रहलाद जी। ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, संतों के अनन्य भक्त। परंतु देखिए, अब जैसे ही हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद मेरे बैरी विष्णु का गुणगान करता फिरता है, तब तो हिरण्यकश्यप सुनकर आग बबूला हो गया। अरे, मेरे पुत्र को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया। ये बहुत खतरनाक रोग है, संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है।
एक एक से फैलती है। आज प्रहलाद में है, कल पूरे गांव में फैल जाएगी। देखिए, तब हिरण्यकश्यप ने पहले तो प्रहलाद को बड़े प्रेम से समझाया, परंतु देखिए, जिसने जीवन में असली घी खाया है ना, असली, वो क्या फिर डालडा को खाएगा? और वैसे आजकल तो असली घी कोई जानते नहीं, और ब्राह्मण पंडित लोग तो कम ही जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गाय का नाम भैंस का और पूजा में घी ऐस का, 100 रुपए वाला। जिसने जीवन में असली घी खाया है वो क्या फिर डालडा खाएगा? और जो असली घी खाने के बाद डालडा खाए, जो असलियत जानने के बाद नकलियत में जाए, उसे तो रोना ही रोना पड़ेगा। उससे जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो प्रहलाद जी को तो जन्म जन्मांतर से हरि भक्ति का रंग लगा था, वो कैसे छूटे? हिरण्यकश्यप ने पहले तो प्रेम से समझाया, पुत्र तुम मेरे बैरी का नाम मत लिया करो, मुझे कष्ट होता है। लेकिन प्रहलाद ने समझाया, पिताश्री तुम जिसे अपना बैरी कहते हो वो तो सर्व जगतम मित्र, वो समस्त जग का मित्र है, सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का पिता है। तब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा और हिरण्यकश्यप महाभयंकर क्रोध में भर गया, आग बबूला हो गया। और हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को, मंत्रियों को आदेश दिया कि भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, परंतु इसे मेरे बैरी नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, अतः इसे ठिकाने लगा दो, ये बचना नहीं चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, अनेकों दैत्य राक्षस टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। ध्यान देना, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों से नीचे पटका गया, पानी में डुबाया गया, विष पान कराया गया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में जलाया गया। लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में होलिका खुद राख हो गई। अब तो देखिए, दैत्यों ने, राक्षसों ने सारे प्रयत्न कर लिए, सबके सब प्रयत्न विफल हो गए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब तो धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन प्रहलाद जी अपने आंगन से बाहर दालान में पहुंचे और दालान में पहुंचकर एकांत में बैठे श्री हरि के नाम का स्मरण करने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि के नाम का स्मरण कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। अब देखिए, इतने में ही प्रहलाद जी के जो बाल मित्र हैं वो सब आए। उन्होंने पूछा, प्रहलाद क्या कर रहे हो? बोले, हम एक खेल खेल रहे हैं, आप भी खेलोगे? बोले, हाँ प्रहलाद, हम भी खेलेंगे। बोले, तुम ताली बजाओ, हम गीत गाएंगे। अब प्रहलाद जी गीत गा रहे हैं, संकीर्तन गा रहे हैं, हम सब भी प्रहलाद जी के साथ शामिल हैं, धीरे धीरे मधुर तालियां बजाते हुए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि,
हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण गाइए। हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी महिमा सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। देखिए ध्यान देना, प्रहलाद जी अपने मन में डूबे हुए बड़ी मधुर ध्वनि से मंद मंद स्वर से श्री हरि का संकीर्तन गा रहे हैं। और ध्यान देना, जो भी उस संकीर्तन की ध्वनि को सुनता है ध्वनि की ओर आकर्षित होने लगता है। एक अलौकिक रस, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक अनुभूति में सब सराबोर होने लगते हैं, डूबने लगते हैं, झूमने लगते हैं। आइए हम भी दोनों हाथ उठा करके प्रेम के साथ जय जय नारायण नारायण हरि हरि 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 तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी महिमा सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि 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 बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय 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 जय नारायण नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण
एक दिव्य अलौकिक संकीर्तन चल रहा है। सारे ग्रामवासी, मोहल्ले वासी, बच्चे, बड़े बूढ़े, नर नारी, जरग, सबके सब उस अलौकिक संकीर्तन में झूम उठे, विमुग्ध हो गए, आनंद में सराबोरित हो गए। कोई झांझ बजाने लगा, कोई मजीरा, कोई ताल ठोक रहा है, कोई शंख, कोई मृदंग, और तो और देवता लोग आकाश में दुत्तुबियां बजा रहे हैं। सबके सब झूम रहे हैं, बड़े भाव विवल हो रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बड़ा दिव्य संकीर्तन चल रहा है। सबके सब मस्ती में झूम उठे हैं। कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई उछल रहा है। इतने में प्रहलाद जी झूम रहे हैं अपने राजमहल से। देखिए बड़ी दिव्य ध्वनि गूंज रही है। आज राजमहल में संकीर्तन की ध्वनि पहुंची। हिरण्यकश्यप ने ध्वनि को सुना तो सुनकर के आग बबूला हो गया। अरे मेरे बैरी का नाम। तब तो हाथ में तलवार लिए बड़े बेग से, बड़े जोर से हिरण्यकश्यप चला आया और जो प्रहलाद जी को देखा, देख करके आग बबूला हो गया। जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, सारा माहौल एकदम से शांत। ये क्या? आज मेरे ही महलों में मेरे ही दुश्मन का नाम लिया जा रहा है। देखो देखो, ऐसा कौन पापी दुष्ट है जो कि मेरे ही महलों में मेरे ही दुश्मन का नाम मेरे ही सामने लिया जा रहा है। देखना चाहिए। ओ पुत्र प्रहलाद, इधर आओ। ये क्या कर रहे हो? मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ। क्या कहा? भगवान का नाम ले रहा है? तेरा भगवान, तेरा कर्ता, तेरा धर्ता मैं हूं मैं। ये देखो, इन मुस्टंडों को देखो। ये तिलक लगा के, जटा बढ़ा के, ये देख रहे हो? ये तिलक लगा के, जटा बढ़ा के ये बाबा जी बन जाते हैं। इस भोली भाली दुनिया को ये उल्लू खूब बनाते हैं। ये घंटी जरा हिलाई, मानो मोक्ष मिल गया। अरे दीपक जरा दिखाया, बैकुंठ मिल गया। पुत्र प्रहलाद, तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा कर्ता धर्ता सब कुछ मैं हूं। तू किसी जगदीश की बात करता है मूर्ख? मैं अपने ऊपर वाले का नाम। क्या कहा? तेरा जगदीश वो ऊपर वाला है? तो सुन, मैं ही ब्रह्मा। देखो देखो, ये मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन तीनों लोग 14 भवनों में ये जगदीश बन के आया हूँ। तो जगदीश की बात करना है? बोल बोल, तेरा जगदीश कहाँ रहता है? मेरे अंदर है और इन सबके अंदर है।
तेरा जगदीश तुझ में है, इनमें है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर भी है। तो देख कहाँ है तेरा जगदीश? ना तो इधर दिखाई दे रहा, ना इधर दिखाई दे रहा। ये दिल के फपोले जल उठे, ये दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। आज घर ही में आग लग गई, घर के ही चिराग से। बोल बोल तेरा जगदीश और कहाँ रहता है? इस कमरे के अंदर मैं भी है। क्या कहा? तेरा जगदीश इस खंबे में है? अरे ओ मूर्ख, तू ये नहीं जानता कि जो खंबा देख रहा है, ये लाल लाल खंबा, ये आज तुझे ही समाप्त करने के लिए है। देखता हूँ कि तेरा जगदीश इस खंबे में है, और यदि आज इस खंबे में नहीं निकला तो आज पुत्र प्रहलाद तुझे कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, देखता हूँ। बाप महादेव। देखो देखो इस बहरूपिया को देखो, आधा नर है और आधा सिंह है। क्या कहा? तू मुझे समाप्त करेगा? नहीं, अरे तीर बनकर तू चलेगा। ओ बहरूपिया इधर आ, ये तीर बनकर तू चलेगा तब मैं हवा हो जाऊंगा, और रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। ऐसा ये ऐसा मारू हाथ मिला दूंगा दहाड़ों में, अरे भटकता डोलेगा किसी बनौर पहाड़ों में। आ युद्ध कर। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। बोलिए नरसिंह भगवान की। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा पद बाली सी चाहे कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहा। बोलिए नरसिंह भगवान की। छोड़ छोड़, ओ बहरूपिये, ओ चलिए, तू मुझे ऐसे समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने ब्रह्मा की तपस्या करी है, और ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद मैंने बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। क्या क्या वरदान मांगे हैं? तो सुन ले, तुझे पहला वर बताता हूँ बताओ। कि मैंने क्या मांगा है। क्या? मैंने मांगा, ना तो मैं किसी मनुष्य के हाथ मरूं, तो ना मैं किसी पशु के हाथ मरूं, तो तू मुझे कैसे मारेगा। और मैंने मांगा है, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, तो ना तू मुझे कैसे मारेगा। और भी वरदान मांगे हैं। क्या? मैंने मांगा है कि मैं साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूं, तो बोल तू मुझे कैसे मारेगा। और भी वरदान मैंने मांगे हैं। क्या क्या वरदान मांगे हैं? तो सुन ले, बताओ। मैंने मांगा, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं। तो देख, ना तू बाहर है ना भीतर है, तू बीच देहरी पर है। और भी वरदान मांगे हैं। तूने कहा ना, ना नर से मरूं ना जानवर से,
मैं नर हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह हूं, नरसिंह। अरे मार देगा, मार देगा, मार देगा। मुझे ऐसे कोई नहीं मार सकता है। तूने कहा ना कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी जीव से ना मरूं, तो देख ब्रह्मा ने मैं नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। मैंने और भी वरदान मांगा है। मैंने मांगा है ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। तू ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो देख मेरे ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इन्हीं से मैं तेरे उधर को विदीर्ण करूंगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। बोले नरसिंह भगवान, बोले नरसिंह भगवान, बोले नरसिंह भगवान। देखिए नरसिंह भगवान ने महाभयंकर क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु, हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे नरसिंह भगवान ने विशाल नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण किया और उसकी नसों को अपने गले में डाल दिया। हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। हिरण्यकश्यप का दिव्य तेज परमात्मा के चरणों में विलीन हो गया। लेकिन अभी भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। भयंकर क्रोध में गर्जना कर रहे हैं। अब तो दिग्गज डोलने लगे, दिशाएं कांप उठी, पृथ्वी कांप गई। अब तो भगवान नरसिंह भयंकर क्रोध में गर्जना कर रहे हैं। लगता है संसार में महाप्रलय आने वाली है। अब तो जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब तो ब्रह्मा जी आए, स्तुति की, लेकिन नरसिंह भगवान ने जैसे ही हुंकार भरी, ब्रह्मा जी दूर भागे। एक एक करके सभी देवता आए, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। सब विनय करते हैं, दूर से ही पुष्प छोड़ के भग जाते हैं। अब देखिए स्वामी जब नाराज हो तो किसको लाया जाए? लक्ष्मी जी को लाके लेने गए। लक्ष्मी जी बढ़िया भेंट लबली लगा के आई, गोरो प्लस लगा के आई, बोले पति देव को मुख दिखानो। अब जैसे ही लक्ष्मी जी सुंदर थाल सजा के आई, नरसिंह भगवान पीट करके खड़े, बड़े जोर से लक्ष्मी जी आई सुंदर थाल लेकर, और जैसे ही नरसिंह भगवान की ओर गई और नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकार भरी, आ दैया लक्ष्मी जी भगी। अरे भैया जी हमारे मांस नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है, ये हमारे स्वामी नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है। लक्ष्मी जी भागी। तब तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को इशारा किया, पुत्र स्वामी की गोद में जाओ। तब तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास गए और नरसिंह भगवान ने तुरंत नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को पकड़ा, अपने गोद में बिठाया, अपना सर अपना हाथ प्रहलाद जी के सर पे फेरने लगे, अपने जिह्वा से प्रहलाद जी के मस्तक को चाटने लगे। आहा अब तो आनंद नहीं परमानंद। प्रहलाद जी सच्चिदानंद में गोता लगाने लगे, आनंद के अतिरेक में डूब गए। सारे देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही है। आज परम पिता परमात्मा स्वयं जगदीश्वर अपने पुत्र को हृदय से लगाए बैठा है। लगता है सारे संसार का प्रेम उड़ेल देगा। इतना बात्सल्य उड़ेला मेरे प्रभु ने, इतना बात्सल्य उड़ेला कि बात्सल्य का पारावार नहीं रहा। और अपनी जिह्वा से मस्तक को चाटते हुए प्रहलाद जी पर अनेक
इतना बासल हो गया मेरे परमात्मा ने कि क्या कहें। तब तो प्रहलाद जी ने सुंदर 42 श्लोकों में मेरे गोविंद की स्तुति की। तब प्रभु ने प्रहलाद जी को बैठा दिया अपने पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर राज तथा शुभाशुभ कर्मों को भोग कर अपना नित्य पार्षद बनने का वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। देखिए कितना सुंदर भाव है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर स्वाद कहां, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली से चाह कहां। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रतिकंपन में, पर कारण को प्रहलाद कहां। अरे वो परमात्मा तो भाव का भूखा है, भाव का। तुम्हारे प्रेम का भूखा है। एक बार उसे प्रेम से पुकार के तो देखो, उससे दिल की बात कह के तो देखो। अगर वो स्वीकार ना करे तो कहना। कितना दयालु है परमात्मा, कितना कृपालु है। आज अपने भक्त पर कितनी कृपा की। बोली सदगुरुदेव भगवान की।